नमस्कार साथियों। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी मंत्रालय का जो गठन हुआ है किस प्रकार से बांटा गया है। ये देखिए दोस्तों, एक एक शीट मैंने आपके लिए बनाई है। ये बिल्कुल आप इसको आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये सारी शीटें एकदम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल कि उपचुनाव यानी कि कौन से मंत्री कांग्रेस से बीजेपी में आए तो वो चुनाव क्षेत्र कौन सा था इनका, मतलब जो कौन सा मंत्रालय इनको मिला वो चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। साथ में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के जो उपचुनाव होने वाला है वो है। और जो मंत्रिमंडल है, जितने भी मंत्रिमंडल कुछ भी बने हैं वो सारी चीज़ मैं आपके साथ रखने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है तो लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो प्लीज़ इसको देखिए और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हाँ, धन्यवाद दोस्तों। अब देखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं जो मंत्रिमंडल में है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जो मध्य प्रदेश में आपका मंत्रिमंडल का गठन हुआ, किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया, वो सारी जानकारी आज हम पढ़ने वाले हैं। कौन से मंत्री कहां से चुनाव लड़े और कहां से जीत के आए ये भी जानकारी आपको मिलेगी। तो पूरी डिटेल के साथ आपको ये जानकारी मिलने वाली दोस्तों, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये चीजें बार बार एग्जाम में पूछी जाती है ना, कि कौन सा कहां से व्यक्ति चुनाव लड़ा, कौन सा इसके पास मंत्रालय है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, करंट अफेयर मान लीजिए आप, और ये तब तक काम आने वाला है जब तक आपकी वैकेंसी आती है और जब तक आपका ये रहता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नरोत्तम मिश्रा दोस्तों। तो नरोत्तम मिश्रा जी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। नर में जो उत्तम रहता है उसे नरोत्तम बोलते हैं दोस्तों। ये ट्रिक के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से आप पढ़िएगा। तो नरोत्तम मिश्रा की हमने बात करी, नर में उत्तम की है तो नरोत्तम हो गया आपका। अब नर में उत्तम कौन होगा? जो घर रहेगा, ठीक है। कहाँ रहेगा? घर रहेगा। अगर वो जेल चला गया व्यक्ति तो संसदीय कार्य नहीं हो पाएंगे और विधि के समक्ष उसको रहना पड़ेगा, यानी कानून के समक्ष उसको रहना पड़ेगा। तो देखिएगा, गृह घर अभी जेल के समान लग रहा होगा आपको क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है इसलिए, ठीक है। पर आपको रहना घर में ही है। तो गृह, जेल, संसदीय कार्य और विधि। विधि यानी कानून होता है। कानून कहाँ चलता है दोस्तों? संसद में बनता है कानून, ठीक है। संसदीय कार्य और विधि आपका हो गया और यहीं पे आपको मिलेगा जेल, ठीक है। जेल जाने के लिए कोई प्रावधान बना तो वो भी संसद में बना, फिर न्यायपालिका में गया हो, ठीक है। तो गृह, जेल, संसदीय कार्य और विधि, ये मंत्रालय आपको मिले हैं नरोत्तम मिश्रा को। यानी नर में उत्तम वही होगा जो घर रहेगा, जेल नहीं जाएगा, संसदीय कार्य करेगा और विधि का पालन करेगा, ठीक है। और ये चुनाव क्षेत्र कहां का? इनका दतिया से ये चुनाव लड़े हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद रखना है। दूसरा आता है मीना सिंह। अच्छा, मीना यानी मीना समाज का नाम भी आ रहा दोस्तों। किसका नाम आ रहा? समाज यानी जाति का नाम आ रहा, ठीक है। आप थोड़ा याद करने के हिसाब से अपन बता रहे हैं। तो मीना सिंह की बात करी तो मीना में जाति लगी दोस्तों, तो जाति मंत्रालय वाले इनके पास है। कौन कौन से? आदिम जाति कल्याण और दूसरा है अनुसूचित जाति कल्याण। तो दो मंत्रालय इनके पास है, आदिम जाति और अनुसूचित जाति। इसको याद रखिएगा। दूसरी बात करी, मीना कहाँ की है? मानपुर। मीना मानपुर। तो मीना सिंह जो चुनाव क्षेत्र है मानपुर है, और मानपुर किस जिले में पड़ता है? उमरिया जिले में, ठीक है। तो मान कब होगा? जब उम्र बीत जाती है लोगों की, है ना, अपने मान सम्मान में। तो ऐसा याद रख लीजिएगा, मानपुर उमरिया, मानपुर से मीना सिंह। इन मीना एक जाति होती, मीणा, है ना, मीणा। तो उससे याद रखिएगा आदिम जाति कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग इनके पास आया है। फिर आता है कमल पटेल। अच्छा, पटेल से याद आया होगा दोस्तों, गांव में पटेल रहते हैं अपने, ठीक है। और उनको बड़े दा के हिसाब से अपन बोलते हैं। तो ये हरदा से चुनाव लड़े, हरदा बड़े दा। तो कमल पटेल की बात करी, कमल पटेल हरदा से चुनाव लड़े हैं, वहां से जीते हैं। और इनके पास जो मंत्रालय है, पटेल ने गांव की बात करी। गांव में व्यक्ति कौन होता है? किसान। किसान का कल्याण करेंगे पटेल साहब, ठीक है। और साथ में कृषि का विकास, किसान कल्याण होगा और कृषि का विकास, है ना। कृषि का विकास होगा तो किसान का कल्याण ऑटोमेटिक हो जाएगा और कमल पटेल के जरिए। फिर बात करना है दोस्तों अपने को गोपाल भार्गव की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? गोपाल भार्गव की। अब गोपाल भार्गव है, आप जानते होंगे, रेहली से चुनाव लड़ते हैं जो सागर जिले में पड़ती है। ये विधानसभा क्षेत्र है इनका। अब गोपाल की बात करी, लड्डू गोपाल, है ना, भगवान का नाम याद रखो। वो क्या करते हैं? लोक निर्माण करते हैं, ठीक है। अब लोक निर्माण कैसे करेंगे? मान लो कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उससे बोला भैया कुटीर एवं ग्रामोद्योग, गांव में जो उद्योग कर रहे हैं उद्योग कर लो, या फिर कुटीर छोटे छोटे उद्योग कर लो। तो लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग जो मिला है गोपाल भार्गव को मिला है ना। गोपाल भगवान की कृपा हो गई, ठीक है, कृष्ण भगवान की। तो लोक निर्माण हो गया और कुटीर एवं ग्रामोद्योग अच्छे से चल रहा है। आगे के देखते हैं दोस्तों। अब आगे की बात करना है दोस्तों, अपने पास विजय शाह आया।
क्या है, विजय शाह। अब विजय शाह ने शाह से तो आप समझ ही गए होंगे किसकी मैं बात कर रहा हूं, तो विजय शाह हो गया दोस्तों। तो विजय शाह में आपको क्या करना है, विजय कब प्राप्त होगी, जब आप वन ज्यादा से ज्यादा वन लगाएंगे, ठीक है, वन ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो क्या मिल जाएगी आपको, विजय मिल जाएगी। तो वन मंत्री कौन बने, विजय शाह। और विजय शाह जो चुनाव लड़े हैं वो हरसुद से लड़े हैं दोस्तों। कहां से लड़े, हरसुद, बड़ा ही इंपॉर्टेंट जगह है हरसुद, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर। तो हरसुद से विधानसभा क्षेत्र खंडवा जिले में पड़ता है। तो विजय कब प्राप्त होगी, जब वन लगाए अपन ने। अब आता है जगदीश देवड़ा। अच्छा, जगदीश देवड़ा की मैंने बात करी। जगदीश देवड़ा जो चुनावी क्षेत्र है इनका, विधानसभा क्षेत्र, ये मंदसौर के मल्हारगंज से लड़ते हैं दोस्तों। तो मल्हारगंज मंदसौर एक जैसा नाम आ रहा, और जगदीश है ना, मल्हारगंज, मल्हारी करके गाना आया था, है ना, बाजीराव मस्तानी का शायद, तो आप उससे याद रख सकते हैं। तो मल्हारगंज मंदसौर जिले में पड़ता है। और जगदीश देवड़ा की बात करी। अब जगदीश देवड़ा की मैंने बात करी तो जगदीश में प्रभु का नाम छुपा है, भगवान का नाम। तो भगवान का नाम छुपा है तो इसमें होना क्या है, भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, हे भगवान नौकरी लगवा दे। तो भगवान नौकरी क्यों लगवाएंगे, ठीक है, अपना एक स्वार्थ है कि उसमें क्या छुपा है, पैसा छुपा है नौकरी में, इस वजह से। अब बात करना है दोस्तों, कैसे अपने को याद करना है कि वाणिज्य, ये वित्त आ गया, वित्त मतलब होता है पैसा, पैसा जहां है वहीं वाणिज्य होता है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। तो वाणिज्य कर और वित्त विभाग हो गया। तो वित्त यानी पैसा, पैसे से क्या चलनी है, योजना। अब योजना अपनी अच्छी चलनी है दोस्तों, योजना अच्छी चलनी है तो क्या होगा, अपना आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा तो सांख्यिकी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो आपको याद रखना है जगदीश देवड़ा। ये अभी वीडियो 2 मिनट में सही हो जाएगा दोस्तों, थोड़ी लाइट चली गई है, अभी आ जाएगी। तो वाणिज्य, कर, वित्त और योजना की बात करी, और आर्थिक एवं सांख्यिकी ये जगदीश देवड़ा के पास है, ठीक है। मल्हारगंज मंदसौर से चुनाव लड़ते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अगले की। अगला बात करना है दोस्तों, अपना आया यशोधरा राजे सिंधिया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है, सिंधिया जी लग रहा है इसमें, ठीक है। तो आपने को याद रखना है, शिवपुरी से चुनाव लड़ती है ये यशोधरा राजे सिंधिया, शिवपुरी से। पहले भी ये मंत्री रह चुकी है, ठीक है। अब मैंने बात करना है दोस्तों, ये है खेल एवं युवा कल्याण। अब दोस्तों मैंने बात करी खेल की, ठीक है। अब खेल एवं युवा कल्याण विभाग इनके पास है, साथ ही तकनीकी शिक्षा यानी उच्च शिक्षा विभाग भी इनके पास है, साथ में कौशल विकास एवं रोजगार, जो आईटीआई वाला जो क्षेत्र है इनके पास है, रोजगार वाला भी इनके पास है। तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग हो गया इनके पास, ठीक है। अब युवा क्या करेगा, तकनीकी शिक्षा अच्छी मिल रही है इनको, क्या मिल रही है दोस्तों, और तकनीकी शिक्षा से याद रखना है कौशल अच्छा है। अगर तकनीकी अच्छी है तो कौशल विकास अच्छा है, कौशल विकास अच्छा है तो आपको रोजगार अवश्य मिलना है। तो खेल एवं युवा कल्याण हो गया, तकनीकी शिक्षा हो गया इनके पास, और कौशल विकास एवं रोजगार, ये मंत्रालय इनके पास है। आगे देखते हैं दोस्तों अपने पास क्या सिस्टम है, आगे की और भी है। अब आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। अब बात आती है भूपेंद्र सिंह की, ठीक है, जो अगला है आपका मंत्रालय। तो भूपेंद्र सिंह की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, खुरई से चुनाव लड़ते हैं, जो सागर जिले में पड़ती है दोस्तों, ठीक है। तो खुर निकाले कहां पे, सागर में, ऐसा याद रख लीजिएगा। अब भूपेंद्र सिंह की मैं बात करता हूं, इनका जो मंत्रालय है वो नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय दोस्तों, नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय। तो अब इस मंत्रालय से होता क्या है दोस्तों, आप समझना। भूपेंद्र सिंह की मैंने बात करी, पहले ये आपके गृह मंत्री थे पिछली सरकार में, पिछली सरकार यानी कि बीजेपी की जो सरकार थी तब की मैं बात कर रहा हूं। अब मैंने बात करना है नगरीय विकास एवं आवास, ठीक है। अब नगर का विकास कब होगा, जब वहां पे आवास होंगे रहने के लिए, ठीक है, तब जाके यहाँ का विकास होगा। तो भूपेंद्र सिंह के पास नगरीय विकास और आवास मंत्रालय है, ठीक है। खुरई से चुनाव लड़ते हैं, जो सागर जिले में पड़ती है विधानसभा क्षेत्र। अगला है ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। अब ब्रजेंद्र प्रताप कहां के, पन्ना के। तो प्रताप से पन्ना याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एक ही प्रताप है इस मंत्रिमंडल में। तो प्रताप से पन्ना। अब मैंने बात करी प्रताप। अब समझना दोस्तों, ये श्रम मंत्री है इनके पास। कौन सा मंत्रालय, श्रम। इन्होंने इतना श्रम किया कि खनिज निकल आए वहां से। तो कौन सा मंत्रालय होगा इनके पास, श्रम और खनिज साधन, ठीक है। ये 2 मंत्रालय हैं। तो ये इनके पास क्या आ गया, प्रताप आ गया। क्या आ गया दोस्तों, प्रताप। प्रताप से क्या हो जाएगा अपना पन्ना, ठीक है। अगली मैंने बात करी विश्वास सारंग, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही, ठीक है। अब बात करते हैं अपन तो इनके बारे में कि विश्वास सारंग ये नरेला भोपाल से चुनाव लड़ते हैं दोस्तों, ठीक है, यहां से विधानसभा क्षेत्र है। अब बात करी विश्वास सारंग, विश्वास सारंग में विश्वास छुपा है। अब दोस्तों ध्यान रखना कि जो सबसे पहले मैंने बात करना है कि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी दोस्तों, ठीक है, वो मंत्रालय इनके पास है और भोपाल से चुनाव लड़े, तो ये याद रखना। अब विश्वास कैसा है कि भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास ये काम अभी भी चल रहा है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वहां जो लोग हैं अब बिल्कुल हालत गंभीर हो चुकी थी उस समय। तो उसी से याद रखना है कि वो गंभीर हालत को कौन सही करेगा, चिकित्सा, ठीक है, कौन करेगा, चिकित्सा। तो चिकित्सा शिक्षा एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास ये विश्वास सारंग के पास है। तो विश्वास रखना डॉक्टर पे और किस पे, ये राहत और पुनर्वास इनको मिल जाएगा, ठीक है।
आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, अगला है अपना प्रेम सिंह पटेल। तो दोस्तों देखते हैं प्रेम सिंह पटेल को। अब बात करते हैं प्रेम सिंह पटेल की। अब दोस्तों होता क्या है कि प्रेम सिंह जो पटेल है वो बड़वानी जिले से लड़े हैं दोस्तों, ये अब इनका विधानसभा क्षेत्र है। तो प्रेम सिंह पटेल बड़वानी से लड़े हैं। अब आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं कि कौन सा मंत्रालय। तो इनके पास है पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग। अब इसको याद करना कैसे है कि प्रेम सिंह पटेल की बात करी तो दोस्तों जो प्रेम सिंह पटेल है, अब पटेल से याद रख सकते हैं कि ये प्रेम सिंह है, प्रेम यानी प्रेम करने वाले पटेल है। तो पटेल है प्रेम करने वाले, तो किससे? ये पशुपालन से प्रेम करेंगे, सामाजिक न्याय करेंगे एवं जो निशक्त जन है उनका क्या करेंगे? ये कल्याण करेंगे। तो उसी से अपने को याद रखना है कि पशुपालन किया इन्होंने, पशुपालन किया, साथ में सामाजिक न्याय भी दिलाया और निशक्त जन जो लोग हैं उनको भी कल्याण किया। तो किसने किया? अपने गांव के पटेल बने। तो पटेल से याद रख लीजिएगा प्रेम सिंह। तो प्रेम से पटेल, ठीक है। पटेल कितने? प्रेम है और बड़े अच्छे हैं, तो बड़वानी से ये चुनाव लड़ते हैं, ऐसा याद रख लीजिएगा। अच्छा, अब आता है ओम प्रकाश सकलेचा। तो ओम प्रकाश सकलेचा की बात करी, जावद नीमच से चुनाव लड़ते हैं दोस्तों। जावद जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है नीमच जिले में। अब मैंने बात करी ओम प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश डालो, किस पे डालो? कुछ भी काम नहीं कर रहे तो सबसे पहले सूक्ष्म उद्योग खोलो। सूक्ष्म से अपना लघु होगा, लघु से क्या होगा? मध्यम उद्योग, और बहुत बड़ा बन जाएगा। ऐसे याद रख लीजिए, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग और प्रौद्योगिकी, ये ओम प्रकाश सकलेचा के पास है, ठीक है। तो ओम प्रकाश, तो प्रकाश किस पे डाला दोस्तों? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग और साथ में औद्योगिकी। अगला आता है उषा ठाकुर, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। महू इंदौर से लड़ती, महू का नाम चेंज हो गया दोस्तों, अंबेडकर नगर, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो यहां से उषा ठाकुर की बात करी तो ठाकुर जी हैं, ठीक है। तो ठाकुर जी, तो इनको क्या है? अध्यात्म है, अध्यात्म का क्या है? ज्ञान है। इनके पास अध्यात्म का ज्ञान है, तो क्या हो जाएगा? इनके पास संस्कृति है, संस्कृति है, तो अध्यात्म का ज्ञान होगा, और अध्यात्म का ज्ञान होगा तो पर्यटन की सुविधा अच्छी मिलेगी। तो पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म विभाग है उषा ठाकुर। तो ठाकुर साहब के पास है ये विभाग, आप ये याद रख लीजिएगा, महिला है ये, ठीक है। अगली चर्चा करते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो मेरे वीडियो को प्लीज इसको थोड़ा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो ऐसे ही बड़ी ही ट्रिक आपको प्लेलिस्ट में भी जाके और सारे जो वीडियो हैं उसमें मिल सकती है। तो और दोस्तों मैं अच्छी और भी वीडियो लेके आऊंगा, आप थोड़ा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा मोटिवेट होऊंगा तब जाके थोड़ा कुछ बन पाएगा। तो थोड़ा आप प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वहीं पे बेल आइकन भी दबा लीजिएगा साथ में, ठीक है। अब आता है अरविंद सिंह भदौरिया। अब अरविंद सिंह भदौरिया की मैंने बात करी, अटेर भिंड है ना, अटेर का किला भिंड में पड़ता है, तो भिंड में अटेर याद रख लीजिए, विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से अरविंद सिंह भदौरिया जी चुनाव लड़े और जीते। अब बात करना है क्या कि अरविंद सिंह भदौरिया के पास जो मंत्रालय है वो है सहकारिता। कौन सा मंत्रालय है दोस्तों? सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता के साथ में लोक सेवा प्रबंधन, ठीक है, दो मंत्रालय, सहकारिता, लोक सेवा प्रबंधन। अब समझ में आ रहा होगा, भिंड, भिंड एक बोला जाता है कि मतलब डाकुओं का जो क्षेत्र था पहले, वो अब काफी अच्छा हो गया भिंड, तो उसी से याद रख सकते हैं कि भिंड में अब क्या हो रहा, ये क्या करेंगे? सहकारिता कार्य करेंगे, लोक सेवा प्रबंधन का कार्य भी यही करेंगे, मतलब अच्छा कार्य इनके पास में आ गया है, तो इससे आप याद रख लीजिएगा। अगला आता है डॉक्टर मोहन यादव। अब मोहन यादव की बात करी तो मोहन यादव उच्च शिक्षा विभाग है दोस्तों, और उज्जैन दक्षिण से चुनाव लड़ते हैं। तो उच्च शिक्षा उज्जैन में मिली दोस्तों, ठीक है, तो उससे याद रख लीजिएगा। तो डॉक्टर भी लगा है साथ में, डॉक्टर मोहन, तो मोहन यादव, मोहन यानी कृष्ण भगवान का नाम और यादव भी आ रहा, तो याद रख लीजिएगा उच्च शिक्षा विभाग इनके पास है दोस्तों। ये मंत्रिमंडल जो मुख्यमंत्री थे वो आज हमने पढ़े हैं, और भी हैं आपके, वो अभी मैं चर्चा करता हूँ, थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, माफी चाहता हूँ, आप टुकड़ों में देख लीजिएगा इसको। तो उसमें आपके जो राज्य मंत्री बने हैं वो, और जो चुनाव नहीं लड़े अभी डायरेक्ट मंत्री बने, उनके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। हम सबसे पहले बात करना है दोस्तों उपचुनाव की, मैं बात कर रहा हूं। अब उपचुनाव यानी कि जो व्यक्ति पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए और उनको कोई पद मिला है, ठीक है, उनकी हमने बात करना है दोस्तों। अभी इनके पास फिलहाल कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है। अब विधानसभा क्षेत्र नहीं है, जब भी चुनाव होंगे विधानसभा क्षेत्र मिलता है, जो भी आपकी प्रक्रिया रहेगी आगे आपको बता दी जाएगी। अब इनको कैसे याद करना है वो ट्रिक के माध्यम से देख लीजिए। सबसे पहले नाम आता है तुलसीराम सिलावट का दोस्तों। तो तुलसी कहाँ उगती दोस्तों? तुलसी का पौधा होता है, ये काय के माध्यम से उगता है? जल के माध्यम से ये उगता है। तो जल के माध्यम से उगता है, तो उसी से अपने को ये याद रख लेना दोस्तों। अब कैसे याद रख लेना है कि सबसे पहले आता है तुलसी का पौधा, तो तुलसी का पौधा है, जल में उगता है। जल में क्या पलती है? मछलियों का कल्याण होता है, मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग, ये है तुलसीराम सिलावट के पास, ठीक है। अब मैंने बात करना दूसरा जो है आपका गोविंद सिंह राजपूत आता है। गोविंद सिंह राजपूत की बात करना है। गोविंद सिंह राजपूत, राजपूतों के पास पहले बहुत जायदाद रहती थी, अभी भी रहती है वो तो, पर मेरे को सिर्फ बताना है दोस्तों, सिर्फ याद करने के हिसाब से गोविंद सिंह राजपूत याद रखना है। राजपूतों
औरतों के पास बहुत जमीन रहती है। अब जमीन रहती है तो परिवहन भी उनके पास होता है दोस्तों, इधर उधर जाने का। ठीक है, तो परिवहन विभाग और राजस्व विभाग किसके पास हो गया? गोविंद सिंह राजपूत के पास हो गया। अगला आता है बिसाहू लाल सिंह। तो लाल सिंह याद रख लेना, लाल के पास क्या है? लाल यानी कि लाल है व्यक्ति तो खूब खाता पीता होगा, तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नागरिकों की आपूर्ति जो है पूर्ति हो रही है। उपभोक्ता संरक्षण भी इनके पास है, तो खाते पीते तो है ना, उपभोक्ता जो चीज है, उपभोक्ता है व्यक्ति तो खाएगा पिएगा। खाद्य आ गया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण हो गया लाल सिंह के पास, बिसाऊ लाल सिंह। अगला आता है एंदल सिंह कंशाना। तो एदल सिंह कंशाना की मैंने बात करना है दोस्तों। ए दिल की मैंने बात करी, ए दिल क्या हो गया आजकल? यांत्रिकी, क्योंकि साइंटिस्ट का जमाना हो गया, विज्ञान का जमाना है, तो यांत्रिकी क्या हो गया? ए दिल यांत्रिकी हो गया। अब इसी से याद रखना है, यांत्रिकी हो गया तो लोक स्वास्थ्य, ये पूरा एक ही है दोस्तों, अलग अलग नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आगे आने वाला है अपना। तो एंदल सिंह कंशाना की बात करी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्रालय इनके पास है, याद रखिएगा। फिर आता है प्रद्युमन सिंह तोमर, ये है ऊर्जा मंत्री। ठीक है, तो तोमर साहब के पास क्या हो गया? ऊर्जा मंत्रालय। बोलते हैं ना विद्युत मंडल में बिल जमा करने जाते हैं, आजकल तो ऑनलाइन हो गया पर पहले ऑफलाइन था, तो हम जाते थे तोमर साहब के पास, है ना। तो ऐसे याद रख लीजिए, प्रद्युमन सिंह तोमर है ऊर्जा मंत्री दोस्तों। आगे की बात करते हैं, आगे जो मंत्रालय है, अब अगला मंत्रालय बात करते हैं दोस्तों। अब आता है महेंद्र सिंह सिसोदिया। तो देखो सिसोदिया, किसी व्यक्ति ने मेरे से पैसे मांगे तो मैंने उसको देखा, उसने मुझसे पैसे मांगे, कितने मांगे? 100, तो मैंने दिया भी। तो सिसोदिया याद रख लीजिएगा, महेंद्र सिंह सिसोदिया। इनके पास है पंचायत एवं ग्रामीण विकास दोस्तों। कौन सा है? पंचायत एवं ग्रामीण। तो व्यक्ति कोई गांव में रहता है, पंचायत में कोई अर्जेंट वर्क है, अर्जेंट वर्क यानी कि कैसा भी है कि रोड खराब हो रहा, तो वहां गांव में हमें ज्यादा पैसे देना चाहिए क्योंकि वो अर्जेंट है काम, क्योंकि गांव में विकास जरूरी है। तो उसी से आप याद रखिएगा कि महेंद्र सिंह सिसोदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास। ठीक है, अगली मैंने बात करना इमरती देवी दोस्तों। इमरती तो खाई होगी आपने, है ना, आपने खाई होगी, तो कब खाई होगी? बचपन में खाई होगी, और महिलाओं को और बच्चों को ज्यादा पसंद रहती है इमरती, तो इमरती देवी, वही मंत्रालय जो पुराना वही मिल गया। अगला आता है प्रभुराम चौधरी। किसका नाम लिया? राम का नाम लिया, ये चौधरी है। तो प्रभु राम का नाम लेके क्या करना है दोस्तों? लोक स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और परिवार का कल्याण करना है। और परिवार का कल्याण होगा तो लोगों स्वस्थ होंगे, लोग स्वस्थ होंगे तो प्रभु राम की कृपा होगी। फिर आता है हरदीप सिंह डंग की मैंने बात करी दोस्तों। ठीक है, इन हरदीप सिंह डंग की मैंने बात करी। डंग से याद रख लीजिएगा, नवीन चीज मिली इनको, नवीन से नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, और नवीकरणीय ऊर्जा से पर्यावरण मंत्रालय भी इनके पास है। पर्यावरण है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिएगा, दिखाई नहीं दे रहा हो तो नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसके पास हो गया? हरदीप सिंह डंग के पास। फिर आता है राजवर्धन सिंह दंती गांव वाले। तो राजवर्धन सिंह दंती गांव वाले की मैंने बात करना है दोस्तों। अब होता क्या है, इनको मिला है औद्योगिक नीति, है ना। दत्ती गांव की मैंने बात करी, राजवर्धन एक अलग ही नाम दिख रहा, राजवर्धन सिंह, तो राजा महाराजा जैसा नाम है। तो औद्योगिक नीति है इनके पास, औद्योगिक नीति अच्छी, तो इनके पास निवेश करने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये आपके वो मंत्री हैं जो उपचुनाव वाले हैं। और इंडिपेंडेंट चार्ज वाले भी मैं आपको बताता हूं दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा पर आप इसको देखिए और इसको तुरंत लिखिए दोस्तों। आगे बात करते हैं अब दोस्तों, अब चर्चा करने वाले हैं राज्य मंत्री जो उप चुनाव, अब मतलब जिनके होंगे, जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, उन लोगों की हम बात करते हैं। और वो लोग हैं जिनको राज्य मंत्री बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ब्रजेंद्र सिंह यादव दोस्तों, ये राज्य मंत्री की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो राज्य मंत्री की बात करिए, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्रालय। तो ब्रजेंद्र सिंह यादव की मैंने बात करी, है ना। ब्रज ये भी ब्रज के निवासी हो गए, तो ब्रजेंद्र सिंह यादव। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? लोक स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, किसके माध्यम से? यांत्रिकी के माध्यम से, तो वो आप याद रख लीजिएगा। दूसरा आता है गिरिराज दंडोतिया। ठीक है, दंडोतिया डा है ये, तो गिरिराज दंडोतिया की बात करी। अब डंडे कहाँ चलते हैं दोस्तों? खेतीबाड़ी में। खेतीबाड़ी में कैसे कि भैया ये कुछ भी अपने को सामान वगैरह निकालना रहता है, ट्रैक्टर वगैरह निकालते हैं, उसमें तो गारा लग जाता है, तो उसे डंडे से निकालते हैं। ठीक है, तो डंडे से निकालते, दंडोतिया याद रख लीजिएगा। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्रालय इनके पास आ गया दोस्तों। ठीक है, किसान क्या करते हैं? डंडे, किसान डंडे और कृषि विकास। ठीक है, फिर आता है सुरेश धाकड़। सुरेश धाकड़ की मैंने बात करना है, तो धाकड़ है धाकड़ ऐसे गाना भी आपका, तो ये क्या है? लोक निर्माण विभाग, लोक के निर्माण का विभाग है, किसके पास है? सुरेश धाकड़ के पास। अगला है ओपीएस भदौरिया। ठीक है, तो ओपीएस भदौरिया जी के पास है नगरीय विकास एवं आवास। ठीक है, कौन सा है? नगर का विकास होगा, नगर का विकास होगा तो आवास मिलेगा, ये का भदौरिया। लेकिन क्या है दोस्तों, ये राज्य मंत्री के बारे में बात करी, यही मंत्रालय अपन ने पहले जो मूल मंत्रालय है वो देख चुके, ये राज्य मंत्री है। अच्छा, आगे की चर्चा करते हैं दोस्तों।
अब मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों हमारे मुख्यमंत्री जो अभी बने हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी की मैं बात करना चाहूंगा। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो बुधनी सीहोर है, सीहोर जिले की बुधनी तहसील से चुनाव लड़ते हैं। अब इनके पास जो मंत्रालय है वो मंत्रालय है इनके पास सामान्य प्रशासन, यानी कि सामान्य से व्यक्ति हैं शिवराज सिंह जी, तो सामान्य से व्यक्ति तो सामान्य प्रशासन मंत्रालय मिल गया इनको। दूसरी बात करी सामान्य प्रशासन के बाद मुख्यमंत्री के पास कौन सा होना चाहिए, लोगों से संपर्क का, तो जनसंपर्क मंत्रालय हो गया। अब जनसंपर्क होगा तो कहाँ होगा, नर्मदा घाटी विकास, ये नर्मदा नदी को डेवलप करेंगे तो लोगों से जनसंपर्क होगा। अब मैंने बात करी जनसंपर्क के लिए इनको चाहिए विमान, क्या चाहिए दोस्तों, विमान की जरूरत होगी, तो इसे रिलेट करके अपने को याद करना है। तो शिवराज सिंह चौहान कैसे, सामान्य प्रशासन विभाग है, सामान्य प्रशासन है तो जनसंपर्क करते हैं, नर्मदा घाटी विकास है और विमानन, एवं ऐसे अन्य समस्त विभाग जो किसी अन्य मंत्री को ना सौंपे गए वो मंत्रालय श्री शिवराज सिंह जी चौहान के पास रहेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं सबको जो शपथ दिलाई मंत्रीगण को, वो राज्यपाल वर्तमान मध्य प्रदेश की जो अतिरिक्त प्रभार इनके पास आनंदीबेन पटेल ने दिलाई दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अभी लालजी टंडन छुट्टी पे है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है। अब जो अगली लिस्ट आती है दोस्तों अपनी, वो हम चर्चा करेंगे जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के, वो हम देखेंगे, ठीक है, और उनका क्षेत्र भी देखेंगे। अभी क्षेत्र उन लोगों का नहीं देखा है जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, क्योंकि अभी चुनाव नहीं हुआ है उन सीटों पे, ठीक है, तो जब भी चुनाव सीट पे होगा वो जानकारी हम आपको बता देंगे। अब बात करते हैं राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार हैं दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं, उनको देखते हैं, उनका क्षेत्र देखते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है ना, स्वतंत्र प्रभार इंडिपेंडेंट चार्ज वाले राज्य मंत्री, जिनके ऊपर किसी का दबदबा या मतलब किसी अन्य का वर्क नहीं रहता, ये अपने आप में स्वतंत्र विभाग लेके चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं, इसमें सबसे पहले आता है भारत सिंह कुशवाहा। हमारा देश भारत है, भारत में आपको पता होगा कि बड़ा ही उद्योग उद्यानिकी चीज चल रही है अभी वर्तमान में, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग मंत्री है, जो खाने पीने की चीजें पहले खेत से बनती है, खेत में जैसे कि गेहूं होगा, गेहूं से जो वही कई बार पैकेट के रूप में अपने को आटा मिलता है, ठीक है, तो खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है, फूड प्रोसेसिंग, ये इंडिपेंडेंट चार्ज है स्वतंत्र प्रभार वाले। तो देखो दोस्तों, ये उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण हो गए और नर्मदा घाटी विकास हो गया। देखो भारत देश में जो घाटियां हैं, जो मतलब नदियों की घाटियां हैं, उनका विकास जरूरी है ना भारत में, ये याद रखना, ट्रिक चल रही है दोस्तों यहाँ पे। दूसरी बात करें यहाँ पे उद्यानी होगा, नर्मदा घाटी के आसपास क्या होगा, उद्यान होगा, उद्यान के बाद खाद्य प्रसंस्करण ना, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय किसके पास है, भारत सिंह कुशवाहा। इनका चुनाव क्षेत्र ग्वालियर ग्रामीण है दोस्तों, अपने को ये याद रखना है, और स्वतंत्र प्रभार है इसलिए दो मंत्रालय डबल भी आएगा, तो आपको याद रखना है। फिर आता है इंदर सिंह परमार, ये परमार साहब है दोस्तों, सुजालपुर यानी कि जो शाजापुर डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये चुनाव लड़े दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। अब मैंने बात करना है दूसरा कि ये लड़े तो चुनाव ठीक है, उसका जो मंत्रालय इनका स्कूल शिक्षा मंत्रालय, कौन सा है, स्कूल शिक्षा मंत्रालय, आईसीएन इंडिपेंडेंट चार्ज, और सामान्य प्रशासन, तो सामान्य प्रशासन हो रहा है इनके पास। अब सामान्य प्रशासन में क्या होगा, स्कूल शिक्षा किसके पास है, इंदर सिंह, और इंदर सिंह जी लड़ते हैं सुजापुर जो कि शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला आता है राम, ठीक है, तो राम खेलावन दोस्तों, ये खिलावन भी पढ़ते हैं, खिलावन तो आप थोड़ा देख लीजिएगा इसको, तो राम खेलावन पटेल, ये भी पटेल है, और अमरपाटन सतना से चुनाव लड़े। इनके पास बहुत ज्यादा मंत्रालय दोस्तों, अब देखते हैं कौन से हैं, कि पटेल है ये भी, पर राम है इनके पास, तो राम के पास है तो पिछड़ा वर्ग है ना, ओबीसी, फिर ओबीसी में उसके बाद आता है अल्पसंख्यक एवं कल्याण मंत्रालय, ठीक है, तो देखो दो जातियां आ रही, एक तो अल्पसंख्यक लोग आ रहे हैं, दूसरा पिछड़ा वर्ग आ रहा है दोस्तों, ठीक है, आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद आता है विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण, ठीक है, उसका आता है पंचायत एवं ग्रामीण विकास। ये सारे मंत्रालय किसके पास आते हैं, राम खिलावन पटेल के पास, ठीक है। ये अमरपाटन सतना से चुनाव लड़ते हैं, थोड़ा आप इसको देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब अगले की बात करना चाहूंगा, लास्ट है अपने पास दोस्तों ये, उसके बाद फिर ये खत्म हो जाएंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों, ये लास्ट है आपके, ठीक है, तो राम किशोर कांवरे दोस्तों, कौन है, राम किशोर कांवरे। अब राम किशोर कांवरे की मैंने बात करी, इनको नानो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो राम किशोर कांवरे नानो। अब इनके पास जो मंत्रालय है वो आयुष मंत्रालय है और जल संसाधन मंत्रालय, लेकिन कौन सा, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र प्रभार है दोस्तों, तो याद रखिएगा आयुष संघ क्या है, जल है,
आयुष सन क्या है, जल, औषधि वगैरह बनती है ना, आयुष मंत्रालय वही है, उसमें जल की जरूरत पड़ती है। कोई भी टेबलेट खाई अपन ने तो जल की जरूरत पड़ेगी, तो उससे याद रख लीजिएगा। तो 2 मंत्रालय हो गए। दूसरा है इनका जो चुनाव क्षेत्र है परसवाड़ा बालाघाट से लड़े दोस्तों ये, ठीक है, बालाघाट जिले में परसवाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से। तो आपको ये सारी चीजें आपकी पूरी डिटेल में मैंने बताई है दोस्तों। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है समझ के, तो आपको ये पक्का याद रहने वाला है। एक बार इसका आप रिवीजन लगा लीजिए और एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज हमारे को वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।